मेरे पूर्ण हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू आस कर मेरे गटकेरी पर देखो, रसना पर वासा करो तमाई शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर नव रघुवर मल सूचो दायक फल चारि सियापत राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापत राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भावने अमंगल हारी, दरे हो दशरथ जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की। ताके योग पद कमल मनाओ, जासु कृपा रे मल मति पाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। सुर नर मुनि को नहीं जैन मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माही भजे माया पतई। सो मैं तुम मन कहूँ सब सुन मनीष मन लाए, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करनी सुहाय। सियापति राम शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वही ने विषय विरागा भवन बसत तव चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गई हरि भगति बिन। सियापति राम जय जय राम। प्रभु राम जय जय राम। परनऊ पवन कुमार कल मन पावक ज्ञान नन, जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम जय श्री राम। हाँ जी बोलो। नारद के मोह का, नारद का जो है मोह, उसका निवारण करके सत्य लोक को चले गए सत्य नाम का जाप करते करते। ये सत्य नाम क्या है, थोड़ा सा बहुत बड़ी व्याख्या है इसकी। कोई नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू ईशावास्य उपनिषद, जब परमात्मा ने एक से अनेक होने की ठान ली, तब वो परमपिता परमेश्वर अंड रूप में प्रकट हुए। अंड का जो है सिर फाड़ दिया, कहे लक्ष्मी चंद प्राण लेकर जाओ, 10वां द्वार फूट गए। गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट गए। मनुष्य जन्म मुश्किलता मिलता, करोड़ों बंद छूट गए। ये छोड़कर उसके अंदर से ध्वनि हुई, उस ध्वनि का नाम था प्रणव। जो ध्वनि था ओ, उस ओम से ही इस सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। इस ओम के अंतर्गत ही राम, इस ओम के अंतर्गत ही कृष्ण, इस ओम के अंतर्गत ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जो इसका रिदम है, जो आप ओम गाते हैं, उत्कीर्त के द्वारा गाते हैं, जो उसका जो परिणव है, उस परिणव से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ है और उसका नाम है सत्य नाम। इसका अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम पुकार दिया गया।
कहने लगे कि पूर्ण विश्राम चाहता हो तो उससे सत्य नाम का जाप करते हुए मेरे लोक को चले जाओ। मौका निवारण होया। फिर माता पार्वती को बहुत ही अंदर सुंदर दोहे के अंदर कह दिया कि सुर नर मुनि को ही नहीं तेई मोहन माया प्रबल। हे पार्वती, सुर हो, देवता हो, मुनि हो, या कोई भी ज्ञानी मनुष्य क्यों ना हो, सभी के सभी माया के लपेट में आए। क्यों? सुर नर मुनि नर सब की है रीति, स्वार्थ करे राग प्रीति। क्योंकि स्वार्थ जब जा जाया करता है जीव में तब उसको माया घेर लेती है। इस पर जब बहुत पीछे चला गया है प्रश्न। अब जो आज का फिर प्रश्न कहने लगा कि मैं तेरे को कुछ मुख्य मुख्य अवतार के कारण बताता हूँ और इसमें जो है ना कहाँ तक वर्णन करोगे। जो आज का दो आपड़ा है ना, मैं अपनी वो नहीं करता, मैं अपनी बड़ाई मारू या कहूँ। एक हफ्ता 10 दिन लगातार इस दोहे पर व्याख्या की जा सकती है और आपको पूरा समझा जाएगा सृष्टि क्यों, किस लिए, किस कारण हेतु क्यों बनाई। आज के दोहे में ये बता दिया सारा का सारा। किस प्रकार ये कपिल महाराज का जो 5वां अवतार था, इन्होंने सांख्य अवतार, ये सांख्य क्यों लिख दिया। ये देवहूति किसकी पुत्री थी, ये कर्दम जी कौन था, ये उत्तानपाद कौन था, ये मनु जी महाराज कौन थे। किस प्रकार से आज के इस दोहे में जितना बन पाएगा आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कहला कि राम जन्म हेतु अनेका, एक से एक परम चित्र अनेका। कहला कि जो सृष्टि का है ना सही नहीं हो पाया, प्रभु ने आज्ञा दी, उसी ने जो अंड रूप में प्रकट होया, कमल का फूल खिला, कमल के फूल से वो झूलता हुआ विष्णु भगवान के रूप में उसकी आकृति बनती चली गई। नाभि से कमल का फूल, इस नाभि में है जो कुछ, ये नाभि कमल बोला गया। नाभि कहते नाभि ठीक है तो पेट ठीक है, यो पेट ठीक है तो आपका शरीर ठीक है, यो गलत होगा तो सब कुछ पंडा। यहाँ है जो कुछ है, यही है वो अमृत कुंड, यही है, इसको जगाने वाला चाहिए। वो पद्धति इतनी गजब की थी जो कह ना रावण ने जो यहाँ ये अमृत नाभि में जो अमृत भर लिया था, ये अमृत कैसे और किस प्रकार भरा जा है, ये रावण ने अपने योग से माया से नहीं विद्या प्राप्त करके ये अमृत कुंड यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। और जब तक अमृत इस कुंड में रहेगा तब तक आप जीवित रहोगे। जब ये कुंड सूख जाएगा, भगवान ने तीर चलाए, जब इसका अमृत का कुंड सुखाया, जब उस रावण का अंत हुआ। ब्रह्मा जी से फिर वो प्रभु ने कह दी, आवाज आई, शब्द धरती जो करे, शब्द ही है, वो आवाज थी। चारों तरफ देखा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। चारों तरफ, चारों दिशाओं में देखा, चारों दिशाओं का निर्माण हो गया। आकाश के ऊपर देखा, जब ऊपर देखा आकाश का निर्माण होगा, नीचे देख दिया। प्रभु ने आज्ञा दे दी, ब्रह्मा जी तप करो। 100 वर्ष तप किया, नाल के डंडे में घूमता रहा। मैं कहने लगे कि बहुत खुश। अब क्या है, उस परम पिता परमेश्वर ने इतना तप किया, इतना तप किया जी कि उस तप की गर्मी से जल का पारदू हुआ नार, और नार जो झूल उठे उस नार से नारायण कहलाए। नार मारे चल, और उस पर जिसका आयन है वो है नारायण। ब्रह्मा जी रच सृष्टि अब क्यों देर लगाई, सृष्टि को रचो। उस प्रेम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से सृष्टि का वार्धव किया। पुत्र हुए प्रचेताओं के नाम से, नारद भगवान उन सब को क्या है, सबों को भगवान की ओर प्रेरित करते चले गए। घर नहीं बसाया। दक्ष जी महाराज गुस्सा आया, नारद जी को श्राप दे दिया। अब कहने लगे कि आकाशवाणी, जो आकाशवाणी है यही आकाशवाणी है। जब आप भी कोई अच्छा या बुरा संकल्प मन में लाते हो तभी आपको ये आकाश तत्व आपको प्रेरित कर दे है, ये गलत है या ठीक है, इसी का नाम
आकाशवाणी। और जब आपका ये ज्यादा सिद्ध हो जाए, ये आवाज आपको सुनने भी दिखाई देने लग जाएगी, फिर आप उसको नमन भी करोगे। ये तो अभ्यास की और परमात्मा की कृपा है, वो किसको पात्र बनाओ। उसी मैथुन सृष्टि की संरचना कर मनु जी महाराज ने अपने ही शरीर के दो भाग करके, ब्रह्मा जी ने दाएं भाग से मनु और बाएं से शत्रुपा, और उसी ये जो है प्रथम नागरिक थे मनु और शत्रुपा। उनका मनु और शत्रुपा से 5 संतानों का प्रादुर्भाव हुआ। बड़ा जो लड़का था उसका नाम उत्तानपाद, और जो छोटा लड़का था उसका नाम प्रियव्रत। 3 कन्याओं को जन्म दिया। एक बड़ी कन्या का नाम जिसका देवहूति, एक आकुति और सुकुति। ये 5 कन्याओं को जन्म दिया। ये फिर आखिर का जो आज दुआ है, पर्वत से सुत ही राज ही दीना। देख लिया मेरे अंदर चौथापन आ गया, सफेद बाल हो चुके हैं, और अब भी यही मैं माया के चक्कर में। बेटों ने तो लात मारी ही मारी थी, अब पोतों की लात में भी इतना गजब का स्वाद आने लगा कि घर छोड़ने को जी नहीं करता। कहने लगा कि भैया तो ऐसे तो घर में हर एक चीज की मौज हो, कहे अनुसार नारी हो, बेटे हो, पोते हो, घर में धन माया का भंडार हो, घर में एसी हो, बेड हो, किसको घर त्यागने का जी करेगा। लेकिन जो समझदार आदमी है कि भाई ये तो जो हमारे पिछले पुण्य थे वो जागृत होकर के हमारे सामने आ गया। हमने उत्तर भारत में जन्म ले लिया, और जन्म लेकर के भी करोड़ों की संपत्ति में खेल रहे हैं। ये क्या है? एक बेचारा ऐसा है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में तन ढकने को कपड़ा नहीं, पत्ते लिए केले के उसके अपना तन ढक कर चल पड़े। ये क्या है? हमारे पुण्य है। इन पुण्य को बरकरार रखने के लिए ये सत्संग का माध्यम बनाया, इलोक और परलोक सुख के लिए। लेकिन पार्वती, ये सूर्य, नर और मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लागे करें प्रीति। क्या लगा कि अब बरबस का मतलब है जबरदस्ती, जबरदस्ती पुत्रों को राज देना। दूसरा संतों ने भाव बताया है कि राज देना नहीं चाहता था मनु महाराज, जबरदस्ती इनके पुत्रों ने खोस लिया। कब तक करता रहेगा तू? ये सास है, सास का राज चला है घर में 30-35 साल, खूब बढ़िया चला है। और जब बहू आ जा है, बहू पर भी खूब बढ़िया राज चला जा है। और जब पोते की बहू भी आ जा है, तब फिर कह दे उस सास ने हो लेना चाहिए कोडना की अब तो चौथापन आ गया, अब भगवान का। लेकिन नहीं, फिर वो बरबस राज घोषणा पड़ा उसे, या चाब्यूरेन दे दे, इतना बहुत दिल कर लिया। इसके 2 भाव हैं, बरबस राज सुते ही दीना, जबरदस्ती पुत्र लेना नहीं चाहते थे, पुत्रों को राज दे दिया। दूसरा, राज देना नहीं चाहते थे, जबरदस्ती पुत्रों ने ले लिया। सारे काम पूरे किए। आप उत्तानपाद की जो शादी हुई, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, इतना समय नहीं, थोड़ा। उत्तानपाद कौन है? जावा जी उत्तानपाद, ये जीव ही उत्तानपाद है। इसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति उसको कहते हैं जो बुद्धि है, गोमती सुमति सबके उर्माही। ये बुद्धि जो है ये 2 प्रकार की है, गोमती और सुमति। अगर आपने संग अच्छा मिल जाए तो आपकी बुद्धि सदमार्ग की ओर अग्रसर हो जाएगी, और आपको संग दुराचारी मिल जाए वही बुद्धि कुमति हो जाएगी, जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि का मतलब है अपनी रुचि के अनुसार कर्म करना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। और सुनीति का मतलब है जो वेदों में जो मार्ग बताया है, उस वेदों के मार्ग को ना छोड़ करके उस मार्ग पर चलना, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। एक बात और बताऊंगा, चरित्र का निर्माण जबरदस्ती करना चाहिए। चरित्र का निर्माण ये वेदों की पहला हो है।
अब ये निर्माण कैसे, महापुरुषों की कथा सुनना, नाना प्रकार के कष्ट सहते हुए, चरित्र में बहुत सारे यहाँ चीजें, आपकी रहनी क्या है, आपकी कहनी क्या है, आपकी सहनी क्या है, आपकी बोलनी क्या है, किस प्रकार का, ये सारी चीजों को चरित्र में आंका जा है। एक ये खूबसूरत का ये 6 फुटा नौजवान है, उसका ये है, ये कंडक्ट वे नहीं, ये कैरेक्टर एंड कंडक्ट दोनों में बहुत भेद है। आप जानो हो, या तो रू की व्याख्या बताई, ध्रुव का किस प्रकार से वो जो आज जो स्टार बना हुआ है, उस स्टार के नाम से ये इसी का पुत्र है। किसका? जीव और बुद्धि का जब एक ठिकाना हो जा, जब जो है आपका विवेक का जागृत हो जा, और विवेक का नाम ही ध्रुव है, और इस प्रकार का विवेक हो जा कि स्टार बन करके चमक जा, अपने माँ बापों का भी नाम रोशन कर दे, उसका नाम ध्रुव। अब देवहूति गाई, देवहूति इनकी बेटी का नाम है, बड़ी बेटी। इधर कर्दम जी तपस्या कर रहे, कर्दम जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। कल्प भेद के अनुसार जो अपने कल्पना के द्वारा जो तैयार किए जाओ, परमात्मा सर्वसमर्थ है, इस बात में कभी शंका मत किया करो। वो चाहे तो कुछ भी कर सके है, कुछ भी कर सकता है। ये सृष्टि का आदि भी देखो, आदि का अगर आप देखोगे तो किस प्रकार सृष्टि रचना हुई, ठीक ठीक कोई नहीं बता सकता। ये गारंटी है, चाहे कितना बड़े आप ना, हम कथा करे हैं यहाँ, आप हम बोल रहे हैं शास्त्रों की उनकी वाणियां ही, लेकिन हम कह दे कि कोई बात नहीं, ये तैयारी जरूर नौकरी करे है, क्या पता। आप किसी भी बड़े महात्मा के पास, किसी की भी पास चले जाओ, अकारण अगर वो ठीक ठीक उत्तर दे लेते हैं, उस प्रसंग के हटके ये था, ये था, ये था, ये था, ये था, मूल प्रसंग पे टक ही नहीं पाओगा। क्यों नहीं टिक पाओगा? ठीक ठीक परमात्मा की माया का किसी ने पता ही नहीं। सृष्टि का सर्जन आदि काल से किस प्रकार, कैसे बीज पहले है या वृक्ष पहले है, मुर्गी पहले है, अंडा पहले है। लेकिन अगर गीता पढ़ोगे तो आपके सारे संशयों का निवारण हो जाएगा। कृष्ण भगवान ने कह दिया कि हे अर्जुन, सब प्राणियों का जितने भी धरातल पर जियाजून है, जो भी कुछ जिसको प्रकृति के नाम से मानते हो, इन सब का बीज का कारण मैं हूँ। इसका मतलब बीज पहले आया और वृक्ष बाद में। पहले जो उनका बीज का कारण है अर्जुन, मैं उनका बीज, सबका बीज मैं। तो इसका मतलब क्या है? अंडा पहले आया, मुर्गी बाद में, ईशावास्य उपनिषद। जहां अंड है वहीं ब्रह्मांड है, और जो ब्रह्मांड है वही अंड है। ये कभी जल्दबाजी मत करना, मुर्गी पहले आया। वेद शास्त्र पढ़े बनाए पूर्ण ज्ञान नहीं होता। पहले अंड रूप ही प्रकट हुआ था, अंड से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये अंडे से ही वो मुर्गी निकली। अंडा पहले आया, बीज पहले आया। गीता कह रही, मैं नहीं कह रही ना। मैं भगवान का पार्षद की भगवान का छोटा लेकर उनके द्वारे पे खड़ा हो गया हूं ना। जो वेदों में बता दिया, जो ग्रंथों में बता दिया, विश्वास जो मान लेगा। एक माता का कहना इतना ही बहुत है, बेटा ये तेरे पिता है, इसका नाम क्यों है। पुत्र को विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास नहीं करना नहीं होगा ना उसके जीवन में। माता झूठ बोल रही है, पागल हो जाएगा, पागल। माता ने जो कह दिया कि बेटा तेरा पिता ये है तो है। माता कभी झूठ बोलती नहीं। बोला मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। धर्म करके जीना चाहता, राज धर्म का ध्यान नहीं। उस शेर ने है ना वो गाय पकड़ ली, शेर से विनती करे है, रे भाई का पूरा वर्णन है, मेरे को छोड़ दे। क्यों? कि मैं भूखी हूँ, मैं इधर हरी हरी घास इससे करके जुगाली करके मेरे थनों में, मेरे सतनों में कुछ दूध आ जाएगा। वो मेरा बछड़ा भूखा है, मैं भूखी और मेरा बछड़ा भूखा, और तू मेरे को खा लेगा। एक हत्या नहीं, दो हत्या होंगी। शेर कहने लगा कि इसकी गारंटी क्या है? ये तेरा ही पुत्र है। बोला सावधान, ये तू मेरे को छोड़ या मार, लेकिन ये बात मैं नहीं सुनूंगी।
माँ ने ये कह दिया कि मेरा बेटा है तो है। कौन कहता है? पिता पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, लेकिन माँ ने जब ये कह दिया कि मेरा बेटा तो मेरा है। आजकल यही जो पिछली परंपरा के अनुसार माँ का भी नाम लिखने लगे मार्कशीट में। पिता का नाम है तो है, पिता का नहीं तो कोई बात ना माँ का, लेकिन माँ का नाम भी कंपलसरी कर दिया। यही पुराने आप उसमें जाओ, आपको माँ का नाम बिना कोई वेदों में ऐसा उदाहरण है? बिना वेदों में ऐसा उदाहरण है? सत्यकाम के पिता का पता नहीं, लेकिन सत्यकाम की माता का नाम का पता है। उसकी माता का नाम जबाला है। बोला क्या? बोला सत्यकाम ने गऊ की गरुओं को कितने दिन तक चरा दिया, जहां गई वहां चला गया, प्रेम से उधर भरा दिया। फिर उस सत्यकाम ने गुरु के वचनों को नदी नाव में तरा दिया। और ब्रह्म की वाणी सुना सांड ने, ब्रह्म की वाणी सुना सांड ने ब्रह्म का दर्शन करा दिया। ज्ञानी पुरुष को हो कब कहते कि पशुओं में जीव जवान नहीं, मौत भूख का एक पिता है, फिर तुझे कैसे ज्ञान नहीं। जवाला ना, जवाला का पुत्र हुआ जिसका नाम था सत्यकाम। उस टाइम का जो विद्याधर था आया, कहने लगा कि माँ मैं विद्या प्राप्त करना चाहता हूँ। विद्या पे सब कहा, बोला बेटा विद्या पे सबका अधिकार है, जाओ। बोला माँ वो मेरा गोत्र, मेरे पिता का नाम, मेरा कुल, ये हर चीज पहले लिखी जाया करती थी। ये माँ बोला उसको जाकर के कह देना कि मैंने नहीं पता, मेरी माँ ने ये कहा मैं जबाला का पुत्र हूँ, मेरा नाम सत्यकाम है। अब गोत गात सभी लगा देना। वहीं जाकर के उसका एडमिशन कराया। गुरु ने कह लगा कि ठीक है तू ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए आया है पुत्र, जा ये 100 गाय हैं और एक सांड है। जब इन गाय की 1000 गाय हो जा तब तेरे को ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, और ब्रह्म का दर्शन ये सांड के माध्यम से होगा। जब ये बोली बोल देगा इनको वापस लेकर के मेरे डेरे में आ जाना। ये बड़ी गजब की व्याख्या। देवती इधर कीर्तन ऋषि जो ब्रह्मा का मानस पुत्र तपस्या में लीन है, घोर तपस्या की। इधर इसके मन में आया मनु जी महाराज के कि चौथापन आ चुका है। चौथापन तो आ गया, लेकिन बेटी जो घर में कुंवारी हैं इनकी भी जिम्मेदारी है। अब इनकी बेटी का हाथ पीला करूं और मैं सन्यास ले जाऊं। कितनी बढ़िया गजब की परंपराएं थी पहले। इधर वो कर्तम जी ऋषि तपस्या में लीन, इतनी गहरी तपस्या की, भगवान ने नारायण नारायण करके दर्शन दिए। कहने लगे कि वर मांग क्या वर मांगता है? बोला जी वर क्या मांगना है? आपके दर्शन हो गए, हे सृष्टि के पालन हरता करता धरता, आप मेरे के तो क्या चाहिए जीव को? सब कुछ तो आपका ही है। और आपकी गोद में बैठने के बाद भी अगर अरे कुएं के पास जाकर के भी बाल्टी नेचू भी और उस पर जीव कहे मैं प्यासा हूँ तो उसका ये दुर्भाग्य है। वो सब कुछ है। बोला नहीं पुत्र फिर भी कुछ मांगना चाहता हूँ, मांग। बोला प्रभु दोगे? बोला हाँ दूंगा। बोला नहीं ऐसे नहीं, आप संकल्प करो, आप बड़े कोतकी हो, बड़े लीलाधारी हो आप। बोला अरे मैं परमात्मा हूँ। बोला जी तभी तो कह रहा हूँ बड़ा कोतकी हो आप, संकल्प करो। बोला कर लिया संकल्प। बोला मेरे को एक सुंदर सी बहू दे दो। भगवान बड़े हंसे, प्रेम जागृत हो गया, प्रेम से अश्रु बहने लगे। बोला अरे दुनिया कुछ मांगती है। अरे ने मांगा तो क्या मांगा? एक मेरे को बहुत सुंदर पत्नी देना। प्रभु की आंखों से अश्रुपात होने लगा, और ये अश्रुपात इस प्रकार से हुआ उस सरोवर बन गया, और उस सरोवर का नाम बिंदु सरोवर पड़ा। ये बिंदु सरोवर ना, मान सरोवर है, बिंदु सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है। ये सरोवर है ना 5 सरोवर जिनकी बड़ी महत्ता है ना, उनमें से ये एक सरोवर है जिसका नाम है बिंदु सरोवर। एक सरोवर है मान सरोवर, एक सरोवर है ब्रह्म सरोवर। ये सरोवर की बड़ी महत्ता है। चलो आप कहने लगे कि कोई बात नहीं, मनु जी महाराज आऊंगे अपनी लड़की का तेरे को रिश्ता लेकर। वहां गणे नखरे मत करिए, कभी फीता लेके कद नापन लाग जा, ये कर दे नहीं 5 फुट 2 इंच की, देखो इसका 5 फुट 1। आजकल क्या कर रहे हैं, फीता ले जाएंगे। वो बाप की व्यवस्था देखिए,
अरे माँ बाप का जन्म देने के नहीं कर्मा के साथी बेचारी का कद अगर 5 फुट से 2 इंच से थोड़ा सा कम रह गया तो इसमें माँ बाप का क्या कसूर? उसको पूरी एजुकेशन दिवा दी, सब कुछ पूरा करा दिया, हर एक चीज पूरी करा दी, उसके बावजूद भी कितना करना पबला जी आपने तो 5 फुट 2 इंच का आया था और ये तो 5 फुट पौने 2 इंच लेके गया। हमारी समझ में नहीं आया। और एक और चल पड़े आज। अगर रास्ते से पहले गण मिला लो तो बहुत अच्छी बात। जब कहीं भी बोला जी वो गुण मिला के देखेंगे, जब पता चल गया ना मीडिएटर के थ्रू कि ज्यादा दहेज वहेज गाड़ी गुड्डी ना दे, बोला जी वो नाड़ी दोष आ गया, कौन नाड़ी दोष में कौन सुन ये लोगों के ये आगे। और कहीं लोग खोटा कहीं लवार खोटा। अगर कहीं लड़के वाले अभी आजकल ये नहीं कि लड़के वाले हैं, लड़के वाले को भी बहुत दबाया जा रहा है। ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो अपने सास ससुर को रोटी पोकर नहीं देती, तरह तरह की लांछन लगा दें। कलयुग है भाई, वो परमात्मा का भजन करो। इसीलिए कर्दम ऋषि ने हमारे, आपने ये मेरा ले लिया मजाक, थोड़ा हंसी मजाक कर लिया, लेकिन नहीं, कर्दम जी महाराज ने ये कहा जय ब्याही जाता नार सुपात्र सब तरिया घर भर जा। पहले हमारे बड्डे बूढ़े कहा करते जय ब्याही जा नार सुपात्र सब तरिया घर भर जा। और जाइए इसी कल यार ये तो सब गाय का उजड़ कूड़ा कर जा। गर्दन जी महाराज मानो कहते हैं तपस्या का क्या मतलब है? 25 साल तक एक ब्रह्मचारी, एक बच्चा 25 साल तक तपस्या करता है, ब्रह्मचार्य का पालन करता है, विद्या को ग्रहण करता है, और 25 साल के बाद वो परमात्मा से यही प्रार्थना करता है, हे परमात्मा मेरे को एक अर्धांगिनी बड़े ऐसी देना जो मेरे यज्ञ भाग में आओ सफल करा दे। ये बात वैसे नहीं है, ये युवान भाई बहनों को लागू करने वाली बात है। अरे 25 साल तक तपस्या थोड़ी नहीं होती, मन मारा और इंद्रिय जीता जब साधु कहलाते। आपने देखा होगा ना जो जनेऊ संस्कार हो हैं, जब उसको पता है उसको साधु भी बनाते हैं कि जा सन्यासी वहां गुरुकुल में गुरु के आश्रम में जनेऊ धारण करके हाथ में जोड़ी करके और जा भी जागा बेटा भिक्षाम देही। कभी देखा होगा ना आपने जनेऊ संस्कार में बैठे होगे, अरे हिंदू हो तुम हाथा भर लो थोड़ी बहुत। और जब वो कहता है जी जाओ और वहां जाकर के पहले कौन मिलेगी? बहन मिलेगी, ये मिलेगी। इनका मेरे पास बहुत अच्छे कारण है लेकिन समय का अभाव है, ये बड़े गजब की चीजें हैं। 25 साल की तपस्या के बाद वही तपस्या निष्फल चली जाए तो हमारी तपस्या में खोट है, और इसको अर्धांगिनी बहुत बढ़िया मिल जाए, समझ लो उस बच्चे की तपस्या सफल होगी। उसको गाड़ी मिले या ना मिले, नौकरी वाली मिले या ना मिले, अरे पढ़ी लिखी पति की रजा में रजा को जी करती हुई अपने माँ बाप सासू ससुरों की सेवा करती हुई अपने पितरों को तार दे, उसी का नाम कुलवंती नार है। यही जो है कर्दम जी ऋषि ने कहा कि मेरे को ऐसी पत्नी दे। दोनों पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं। माता देहूती एक रात की बात कहने लगे कि पक्षी संतान के लिए देहूती क्या करना चाहिए? बोला जी तप करना चाहिए। बोला मैं तप करूं तो मेरी सहभागिनी बनोगी? अवश्य बनूंगी सहभागिनी। और किसकी? मेरे शरीर 2 दिखाई दे हैं प्रभु, आत्मा तो एक है तेरे मेरे अंदर, कोई बात नहीं, हम दोनों एक हैं। आप तपस्या करो, सृष्टि निर्माण के सहायक के लिए अच्छी संतान का होना बहुत आवश्यक है। डोंगरे जी महाराज है ना कलयुग में, डोंगरे जी महाराज शादी हुई, पत्नी से कहने लगा कि देवी अच्छी संतान के लिए हमने क्या करना चाहिए? बोला जी तप करना चाहिए। बोला फिर? बोला ऐसा करें 108 कथा करके जब हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। पहले पता क्या होया करता, मेरे बड्डे बुड्ढे ना थोड़ी आउटलाइन दे दूंगा, शादी कर करके 3 साल के बाद गौना कराया करें थे, वहाँ उनकी तपस्या होया करती। इधर से वो लड़की तपस्या करती, इधर से वो लड़का तपस्या करता, और जब दोनों के मिलन से जो परम पिता परमेश्वर के पुत्र या पुत्री रतन की प्राप्ति होती, वो ई लोक सुखी और परलोक सुखी होया करता। बड़े गजब की कारण थे। डोंगरे जी महाराज ने 108 कथाएं करी। कहने लगा कि देवी हमारे यहाँ नाम लिया करते हैं इनके,
पत्नी का जैसे ले लेते कोमल ये अरे क्या है। बताते हैं जो बड़े बेटे का नाम जार बार पुकारेगा, अपनी पत्नी का नाम बार बार पुकारेगा, अपने पति का नाम बार बार पुकारेगा, उसकी आयु रोगाणु जय रोगाणु। कल लगे कि चले करे प्रवेश, बोला नहीं मध्य कृष्ण भगवान पुत्र उत्तरी में पा लिया। 108 कथाओं का ये प्रभाव था, तब का ये प्रभाव है। और जब माता ने देखा त्याग कराया ना, आए डोंगरे जी महाराज, एक गुजराती भगत उनके साथ थे। कहने लगा कि रे इसके तो दाह संस्कार के भी पैसे नहीं, एक शब्द निकाल दे। जैसे है ना आप बड़ा मतवानियों मैं हूँ, अगर कोई बात कह दूं, कोई बात है भाई मेरे पे ये बात है, मेरे ख्याल में तो चलो। तो कहने लगा नहीं, इस तेरी माता के कुछ गहने हैं, इसके पिता महाराज ने दिए थे, उस गहने को बेचाओ, उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे इसका अंतिम क्रियाक्रम का प्रबंधन करो। ये था लगा इस कथा में आया हुआ धन, सत्संग में आया हुआ धन, उसमें आया हुआ धन अपने ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाए। किस प्रकार ये थोड़ा है नवरत्न जी से मैं कहूँगा, जो सब गाड़ियों की व्यवस्था बने उसी प्रकार बना ला, लेकिन एक दो दिन यहाँ अगर ठहर का आप चलो, बड़े गजब का प्रसंग है। विनती है मेरी आपसे, सभी गाड़ियों की व्यवस्था देखते हुए आज मेरे को यही उतरना है। अगर सदर तक होता तो मैं कुछ और खींच लेता। वो कर्तव्य से किस प्रकार कपिल भगवान का प्रादुर्भाव है। कपिल भगवान कब आवा है, जब 9 देवियां घर में आ गई। 9 देवियां घर में आई, माता अनसुईया आई, माता अरुंधति आई, और फिर कपिल भगवान का, और फिर विषय विरागा चले गए। बोलिए शंकर भगवान की। आज की कथा के भाव माँ पार्वती और शिव शंकर भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए शंकर भगवान। बैग तो नहीं है, बैग तो नहीं है, बैग तो नहीं है, थोड़ा पानी। आदरणीय केडीएत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर भाव रखे। और जैसा कि केडीएत्री जी ने आदेश किया है, पूरा हफ्ता यही दो दोहे चलाएंगे। आदरणीय सभी से प्रार्थना की, पहले हनुमान जी की आरती करेंगे, उसके बाद श्री हरि जी की। अच्छा, हमारे यहाँ बीच में श्री रामचरण जी आए हुए हैं, तो रामचरण जी के चरणों में प्रार्थना है, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे आगे कथा को। रामचरण जी के चरणों में प्रार्थना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोविंद भगवान की जय। भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले रे। सो में तुम सन कहो सबे, सुन मुनि समन लाए, राम कथा कलिमल हरनी, मंगल करनी सुहाई। संतों ने कहा कि भाई हे तात, यहाँ याज्ञवल्क्य जी महाराज भारद्वाज जी से कहते हैं, ये भारद्वाज जरा मन लगाकर इस कथा का श्रवण उत्पान करना। तब महात्मा कहते हैं कि जो जीव मन लगाकर सुनता है, उसके मन की जो एक चित्त चलते हैं। अभी वहाँ गुरु कृपा हुई तो गुरु को कृपा, पिछले दोहे के अंदर आपने पढ़ा कि भाई सूर्य नर मुनि, इस संसार के अंदर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसको परमपिता परमात्मा की माया ने ना लपेटा हो। हाँ,
ये प्रसंग सुन रहे हैं। उसी प्रसंग के अंतर्गत राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक का। तब यहाँ कहते हैं कि भाई ये दूसरा प्रसंग है मनु और शत्रुपा का, स्वयं मनु और शत्रुपा। महात्मा इस प्रसंग के ऊपर कहते हैं कि साहब मनु महाराज के दो पुत्र हैं, एक उत्तानपाद है और एक प्रियव्रत है। उत्तानपाद की शादी हुई है, उनकी पत्नी का नाम सुनीति है, लेकिन कहते हैं संतान। प्रसंग तो ये चल रहा है और मनु महाराज को कुछ वो हो जाती है, एक बार चौथापन आ गया, लेकिन हरिभक्ति नहीं मैं मन लगा। लेकिन यदि हम सुर नर मुनि, क्योंकि इतना समय तो है नहीं, तब छोटी सी पंक्ति के अंदर आपको लेकर चलूं। अरण्य कांड के अंदर गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना राम जी, लक्ष्मण वचन कोहे चल ही ना राम जी। एक बार परमपिता परमात्मा सुखासन के ऊपर बैठे हुए हैं और जीवाचार्य जी सामने खड़े हुए, और सामने खड़े हुए या बैठे हैं तो महात्मा कहते वो अपनी ना जिज्ञासा पूछ रहे हैं। तब वहां कहा, एक बार प्रभु सुख आसीना राम जी, लक्ष्मण वचन कोहे चल ही ना राम। यहाँ जो अगली पंक्ति मेरे गोस्वामी जी ने लिखी वो कहते हैं, मैं सुर नर मुनि सबको माया न लपेटा। तब वहां कहा, सुर नर मुनि हरिधर देवा राम जी, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता। सुर नर मुनि सचराचर साई राम जी, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई राम। देखो वही शब्द है, सुर नर मुनि, इसको नहीं माया ने लपेटा। तब यहाँ कहते हैं सुर नर मुनि सचराचर साई। हे परमपिता परमात्मा, क्या देवता, क्या मनुष्य और क्या मुनि महात्मा, ये जो चर चर प्रकृति है, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता आपके द्वारा, तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तो अधिक मनुष्य मोहे पाए। तब वहां कहा जीवाचार्य लक्ष्मण जी, सुर नर मुनि सचराचर साई राम जी, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई राम। हाथ जोड़कर वंदना कर रहे, मैं भाई की तरह नहीं पूछ रहा, आप मेरे बड़े, मैं आपका छोटा हूँ, नहीं, जगत पिता की तरह मैं आपसे श्री चरणों के अंदर पूछ रहा हूँ, आप मेरे स्वामी और मैं आपका सेवक। अब आप देखिए पंक्ति गोस्वामी जी की, क्योंकि संतों से हमने सुना साहब, तो वो कहते हैं कि भाई सुर नर मुनि सचराचर साई राम जी, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई राम। तब अब देखना, अब सदगुरु क्या करता, साधक गुरु शिष्य का संबंध, मोहि समझाई कहीं सोई देवा राम जी, सब तज करूं चरण रज सेवा राम। हे परमात्मा, मुझे ना समझा कर कहो, ताकि मेरे ये जो रुद्र परिवार है ना, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी विकारों ने मुझे पकड़ रखा है, इनको छोड़कर मैं तेरे श्री चरणों का सेवा करूं। बंदव गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, या प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु हमें माता। तब यहाँ कहा कि भाई मनु महाराज की वही सिद्धि है, बुढ़ापा आ गया लेकिन हरि भक्ति के तरफ नहीं, सच्चा प्रेम से जुड़। तब यहाँ कहा, सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मोहि समझाई यद्यपि कही गुरु, 12 ही 12 समझ पड़ी कछु मति अनुसार। इसलिए साहब यहाँ कहा, गो गोचर बैल से लग जाई राम जी। राम जी एक बात कहते, थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनऊ तात मति मन चित्त लाई। यहाँ ये क्रम है। संतों ने कहा, भाई यदि आश्रम पर गए हो ना, वेद पुराण संत मत का आश्रय लिया, तो अपनी बुद्धि को थोड़ी देर रखो, किनारे रखो, थोड़ी देर इसको शांत रखो, सुनो तात मति, ये जो बात कही। लेकिन ये मति कब सुधरती है?
मति तो साहब जब सुधरती है, जब ये जीव उसके श्री चरणों का आश्रय लेता। जनक सुता जग जननी जानकी अति सिद्धि करुणा निधान की। सुन तात मति मन, और मन कहाँ? मन वो चाहिए ना साहब, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। देखो मति कौन? सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ही अनुग्रह तोरे। क्योंकि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल बहा आजू। ये बात कहते हैं जब जीवाचार्य लक्ष्मण जी से, राम जी सुनहु थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनहु बात मति मन चित्त लाई। क्योंकि हमारा जो मन है वो इधर घुड़ रहा है, इधर घुड़ रहा है, हमारे हृदय में कोई और बात चल रही है। महात्मा कहते हैं इसलिए हम ना सुन नहीं पाते। तब ये कहते भाई सुर नर मुनि की जो बात यहाँ मेरे स्वामी जी कह रहे हैं, सुर नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करे ही सब प्रीति। तो सुर नर मुनि सचराचर साईं मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। तो प्रभु के दरबार में कैसे रहा जाता है, ये हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। और देखो साहब एक बात और देखना, आप गृहस्थी हैं, मनु महाराज गृहस्थ हैं, और इस गृहस्थी के प्रसंग से गृहस्थ जीव बहुत कुछ सीख सकता है। जब बच्चे जवान हो जाए तो चाबी गांठ में नहीं बांधनी चाहिए। हमें निज धर्म की जो हम बात करते हैं ना, आचरण की हम जो बात करते हैं, ये मनु महाराज का जो प्रसंग विचित्र कथा है ये तो पहले कहा ना, हे शैल कुमारी मैं तुझे परमपिता परमात्मा के जन्म की दूसरी विचित्र कथा का वर्णन करता हूँ, इसलिए ध्यान लगा कर सुनना। तो ये गृहस्थी की कथा है मनु महाराज। लेकिन बरबस राज सुत ही तब दीना, उन्होंने बरबस राजपुत्रों को दिया, लेकिन हम कोई खिचड़ भी लाके तब तक नहीं देते। तब यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा बरबस राज सुत ही दीना, लेकिन बरबस राम सुमंत्र पठाए। याद रखना साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ महात्मा कहते हैं कि भाई ये जो प्रसंग है ना मनु शत्रुपा का, आप देखना तो सही। उत्तान पात महाराज और सुनीति बैठे हुए, गुरु कृपा हुई, पिछले अगली बार समय लगा तो प्रसंग पर चर्चा करें। कैसे आदमी कहता जो दिखता है ना वो वस्तुतः होता नहीं। ये कौन? मनु महाराज के पुत्र प्रथम उत्तान पात, और वो कहते पत्नी कौन है? अच्छी नीति देने वाली पत्नी का नाम है उनकी का सुनीति, लेकिन पुत्र नहीं, शुभ है। देखिए उत्तान पात कुछ दिखावा कर रहे हैं। अवधेशानंद जी महाराज ने ये प्रसंग सुनाया, फिर कभी समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। लेकिन भजले सीताराम रे मन भजले रे, भजले सीताराम रे मन भजले। जय श्री राम। आदरणीय रामचंद्र जी का और केडी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव रखे और हम सभी को कृतार्थ किया।